और देखिए ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, तैयारियां कर ली गई हैं और कुछ ही देर का वक्त है जब उनके माता पिता, नीरज चोपड़ा के माता पिता और उनके जो चाचा जी हैं भीम सिंह जी, वो यहाँ से निकलेंगे। उन्होंने बताया कि देखिए 3-4 लोगों को अलाउ किया गया था, तो परिवार के ये तीनों सदस्य वहां पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली में जाकर एयरपोर्ट पर उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद देखिए उन्होंने हमें ये भी बताया है कि करीब 5:30 बजे का ये वक्त, 5:15 साढ़े 5 का वक्त है। जो जानकारी परिवार वालों को मिल पाई है कि तब तक तमाम जो हमारे खिलाड़ी हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद वहीं पर मुलाकात होगी। फिर जो स्वागत समारोह होना है, जो आयोजन होना है, खिलाड़ी उसके लिए निकल जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होनी है देखिए तमाम खिलाड़ियों की, इसीलिए अभी तमाम खिलाड़ी कहा जा रहा है कि दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे। हमारे जो ओलंपिक विनर्स हैं वहीं पर मौजूद रहेंगे, वहीं पर उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद आयोजन किया जाएगा जश्न का और उसकी तैयारियां भी बाकायदा की गई हैं। जो चाचा जी एक हैं नीरज चोपड़ा के, उन्होंने हमसे बात की थी, उन्होंने बताया कि देखिए अभी तो सारे के सारे कार्यक्रम वहां पर रहने वाले, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो सारा स्केड्यूल है उसमें किसी भी तरह की बाधा आए। वो सब काम पूरे होते हैं उसके बाद हम जब नीरज वापस घर आएंगे तो हम यहाँ पूरा का पूरा जश्न जो है वो मनाते हुए नजर आएंगे। आज नीरज दिल्ली पहुंच रहे हैं और आप दिल्ली पहुंच रहे हैं उनसे मिलने। हाँ जी, पहुंच रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है जी और जल्दी से पहुंच ले। कितनी देर में आप निकल जाएंगे और कौन कौन जा रहा है आपके साथ? तो 1.5 घंटा लगेगा जी। तो आप लोग बाय रोड जा रहे हैं आंटी? रोड से जाएंगे या फ्लाइट से जाएंगे? गाड़ी जाएगी आपकी। हाँ जी। अच्छा। आंटी आज की तैयारी क्या रहने वाली, क्योंकि देखिए अभी तो नीरज वापस नहीं आएंगे, अभी 2-3 दिन लगेंगे, तो दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उनसे मुलाकात होगी आपकी। देखो अभी क्या दिन लगेंगे जी, यहाँ की तैयारियां लगे हैं। हाँ। तो वहाँ के अलग है, वहाँ की खुशी देख कर जी यहाँ देखेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमने आंटी देखा था, देखिए 2-3 दिन मतलब होली दिवाली क्या त्योहार होता है, इस तरह का माहौल यहाँ घर पर बना हुआ था। अब जब वापस नीरज लौटेंगे तो उसके लिए किस तरह से तैयारी की जाने वाली है? जिस तरह दिवाली ने सजे हैं जी ऐसे सजते हैं। बहुत खुशी हो रही है सारे गाँव को और बहुत तैयारियां कर रहे हैं जी। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखिए हमने आपको दिखाई भी हैं। अब आंटी सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर हो जाता है कि अब जब इतने लंबे वक्त बाद नीरज यहाँ पर पहुँचेंगे, बहुत वक्त तक दूर आप लोगों से रहे थे, तो ये इंतज़ार अब जब आखिरकार ख़त्म होने वाला है तो वो खुशी कितनी ज़्यादा होगी? जी खुशी का तो बस ठिकाना ही नहीं, कितनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। तो आपने यहाँ पर नीरज की माता जी को सुना, उनके जो पिता हैं सतीश चोपड़ा जी, उनसे भी हमने बातचीत की थी, बहुत वो खुश नजर आ रहे थे। उनका ये कहना था बस हम इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और हमारे बेटे से हमारी मुलाकात हो। सुनाते हैं आपको। सतीश जी, मुबारकबादों का सिलसिला लगातार जारी है, मैं एक बार फिर से आपको मुबारक देना चाहूंगी। बहुत बहुत मुबारकबाद। आज जब नीरज दिल्ली पहुंच रहे हैं, लंबा इंतजार देशवासियों ने किया, आपने भी किया, क्या आज का कार्यक्रम, क्योंकि आप लोग अभी कुछ ही देर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे? जी अभी तक उधर शेड्यूल फिक्स नहीं हो पाया है, बाकी बात चल रही है। अगर हो सकता है तो 11 बजे तक हम 10:30 तक निकल जाएंगे इधर से। आप लोग वहाँ पहुँचेंगे और फिर क्योंकि आज कई सारे कार्यक्रम दिल्ली में रहने वाले हैं। सतीश जी, मीडिया ने बहुत सारे सवाल यहाँ पर नीरज से पूछे थे, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये था कि उनके लिए सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ा सैक्रिफाइस क्या रहा। उन्होंने कहा कि परिवार से दूर रहना सबसे कठिन रहा था, वही स्थिति यहाँ पर भी रही होगी। जी देखो, परिवार का त्याग जैसे बच्चा करता है वैसे ही पेरेंट्स को भी उतना ही फील होता है कि बच्चा हमसे दूर जा रहा है। तो कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहेगा बच्चा हमसे दूर रहे। क्यों, जब भी हम मान लिया अपना बच्चा जो होता है दूर थोड़ा भी होता है ना, उसी टाइम भाग के उसको ये कहते हैं भाई नहीं नज़दीक आ जा दूँ। वही देखो दशा बेटे की भी है और हमारी भी है। लेकिन जो देशवासियों की उम्मीद जुड़ी हैं और देशवासियों का उसको प्यार मिल रहा है, वो हमारे से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोग इस त्याग करने के लिए तैयार हैं। और वो त्याग आपने किया है और उसका देखिए फल भी यहाँ पर जाहिर तौर पर देखने को मिला है। सतीश जी, सूबेदार हैं अभी नीरज चोपड़ा, कहा यह जा रहा है कि उनका बाकायदा प्रमोशन भी किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे? जी ऐसा अगर अपनी गवर्नमेंट करती है तो बहुत अच्छा लगेगा और अपने जो आदरणीय आर्मी चीफ हैं तो वो बढ़िया ही सोचेंगे। हमने कि प्रधानमंत्री से भी देखिए मुलाकात यहाँ पर उनकी होनी है। 15 तारीख को सारे जो भी हमारा भारतीय कंटिंजेंट पहुँच रहा है वो मुलाकात करेगा। सतीश जी, देखिए इतनी बड़ी प्रेरणा के तौर पर नीरज यहाँ पर सामने आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि पानीपत ने अपना पानी दिखा दिया और साथ ही साथ में एक मतलब जो युवा है, ये जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा के तौर पर नीरज साबित हो रहे हैं।
जी बहुत बढ़िया लगा। देखो जब यहाँ से गेम में खेलने के लिए गया था उस टाइम तक हमें भी और उस बच्चे को भी नहीं पता था कि मेरा आगे वाला करियर कैसा होगा। उसके बावजूद जब वो बुलंदियों पर छूता चला गया तो लोगों का उसमें प्यार बढ़ता चला गया उस लड़के पर, और जो प्यार बढ़ा वो उस पर बहुत खरा उतरा। और आगे जो आने वाले अपने नौजवान हैं वो उससे प्रेरित होकर अब गेम में और जिम में जैसे जाते हैं स्टेडियम में, वो सब ज्वाइन करने लगे हैं कि भी हम नीरज चोपड़ा के नक्शे कदम पर चलकर अपने देश का नाम रोशन करने में काम करें। और हमारे साथ देखिए हमारी सहयोगी सृष्टि भी लगातार मौजूद हैं जो सोनीपत में है, रवि दहिया के घर पर मौजूद हैं, उनका भी हम यहाँ पर रुख करेंगे। सृष्टि, यहाँ से तो माता पिता निकलने वाले हैं कुछ ही देर में, वहाँ की क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल बरखा, देखिए सोनीपत में हम रवि दहिया के घर पर मौजूद हैं। जिस तरीके से वो इंजर्ड भी थे लेकिन चारों खाने चित उन्होंने किया और उसके बाद में सिल्वर मेडल जीत के आए हैं। यहाँ पर भी हमने परिवार से बातचीत की और सभी बहुत खुश हैं। और जैसा वहां पर आप तस्वीरें दिखा रही हैं वही तैयारी यहाँ पर भी है कि कुछ ही देर में, अब चंद क्षण ऐसे बचे हैं कि 11 से 12 बजे के बीच में परिवार यहाँ से निकलेगा अपने बेटे का एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए। ये तिरंगा आप यहाँ पर देख रहे हैं, तिरंगे का जिस तरीके से सम्मान और नाम रोशन हुआ है टोक्यो के ओलंपिक में, वो तस्वीरें हमने देखी हैं। क्योंकि भारत की मिट्टी की खुशबू इन तमाम खिलाड़ियों ने पूरी तरीके से बिखेरी है, वो विदेश में भी देखी गई और सबने ये जान लिया है कि भारतीय किसी से कम नहीं है। ओलंपिक जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि बहुत सारे मेडल इस बार खाते में आएंगे, वही हुआ है। और तमाम खिलाड़ियों ने, चाहे नीरज की बात करें या रवि दहिया की बात करें, यहाँ बजरंग पूनिया की बात करें, यहाँ पीवी सिंधु की बात करें, सभी का ये दावा है कि आने वाला जो समय है यानी कि 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है वो और भी ज्यादा खास होगा और भी ज्यादा मेडल खाते में आने वाले हैं। ये रवि दहिया का घर है, यहाँ पर उनके मेडल्स आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। ये वही मेडल्स हैं जो रवि दहिया ने जीते हैं। और आज जब वो वापसी कर रहे हैं एयरपोर्ट पर, उनके परिवार वाले जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। लेकिन आज यहाँ पर कोई जश्न नहीं होगा। 18 तारीख का दिन और तारीख यहाँ पर तय की गई है जब सीएम मनोहर लाल खट्टर भी आएंगे और उसी बीच में यहाँ पर जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। उसी बीच में यहाँ पर तैयारी पुरजोर तरीके से की गई है कि कैसे अपने लाल का स्वागत परिवार वाले करेंगे, गांव वाले करेंगे। और सबसे खास बात बरखा ये है कि जब दादी से, माँ से हमने बातचीत की तो उनका यही कहना था कि आसपास के जो बच्चे हैं वो आते हैं और वो कहते हैं कि हमें रवि जैसा बनना है और हम भी रवि जैसा बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये सुनकर जितनी खुशी होती है, जितने वो गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं, जो ये पल, जो ये क्षण उनकी जिंदगी में आया है, गर्व करने का और जिस तरह का प्रदर्शन भारत ने किया है वो काबिले तारीफ है। प्रेरणा देने के लिए युवाओं को ये हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया सृष्टि और बरखा जुड़ने के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब रुक करेंगे 2 मिनट में भारत का फटाफट अंदाज में भारत की बड़ी खबरें आपको